अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सर्दी अपना ज़ोर शोर से दोबारा से शुरू हो गई है इस्लामाबाद में। तो ऐसा लगता है कि सर्दियां ख़त्म ही नहीं हो रही। शुक्र किया था कि थोड़ी सी धूपें निकली थी, लेकिन दोबारा से सर्दी शुरू हो गई है। तो आजकल जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा टॉपिक होता है किसी भी इस्लामिक आयत पे या किसी भी इस्लामिक चीज़ पे। मुझसे बहुत सी बहनें शेयर करती हैं और बहुत सी बहनें पूछती हैं कि इस चीज़ के लिए क्या हम पढ़ें, इस चीज़ के लिए क्या पढ़ें। तो आज मैं बहुत अच्छी एक आयत लाई हूँ, बहुत छोटी सी। तो ये देखें जी, सर्दी शुरू हो गई, दोबारा से हीटर ऑन हो गए और बहुत ही शदीद सर्दी शुरू हो गई। बारिश तो है ही है, लेकिन सर्दी भी। कराची और जनूबी पंजाब में हाई अलर्ट जारी हो गया है कि बहुत सी बारिशें होंगी और पता नहीं क्या क्या होगा। अल्लाह ताला खैर करे पूरी दुनिया में, अल्लाह ताला सलामती रखे, खैर वफ़ियत रखे, हम सबको अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमारे बच्चों को, बड़ों को। तो बच्चा देखें जब पैदा होता है माशाल्लाह कितना क्यूट होता है, कितना प्यारा होता है, मासूम सा होता है। ये एक ब्लैंक फेस हमारे पास आता है, बिल्कुल इसका दिमाग ब्लैंक होता है, इसका फेस। तो हमारे मुसलमान घरानों में जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसके कान में अजान दी जाती है, इकामत की जाती है, ताकि वो एक मुसलमान बच्चा है। क्योंकि बच्चा तो चाहे ईसाई का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, जो भी हो, बच्चा तो बिल्कुल एक खाली जहन, खाली दिमाग पैदा होता है। जो कुछ हम डालते हैं फिर हम उसके पेरेंट्स, उसके अबा अजदाद उसके अंदर डालते हैं। तो मेरी एक बहन ने मुझसे शेयरिंग की कि मेरा बेटा बहुत ही नाफरमान है, बिल्कुल मेरा अदब नहीं करता और बहुत ही बदतमीज़ है, गाली गलौज करता है। ये हमारे माशरे में आजकल बहुत ये चीज़ पाई जाती है। वालिदैन का कोई फर्माबरदारी नहीं है बच्चों में। और इस चीज़ का मेरे सामने पूरी एक मिसाल मौजूद है कि जो बच्चे फर्माबरदार होते हैं अपने वालिदैन के, अपनी माँ के, अपने बाप के, ये नहीं कि सिर्फ माँ की फर्माबरदारी करो, अपने बाप की, अपने अहलो अयाल का ख्याल रखो, तो वो बच्चे ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहते हैं। अब ये बच्चे देखें दादों के पास हैं माशाल्लाह से और कितने खुश हैं। और ये मासूम सा बच्चा जो है न्यूबॉर्न है, तो ये देखें कितना क्यूट माशाल्लाह, कितना माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की नेमत है। तो अल्लाह ताला इन बच्चों के नसीब अच्छे करे। तो सर्दी की वजह से जी फ्रूट तो मैं गर्म करके खाने लगी हूँ, क्योंकि फ्रूट तो खाना ज़रूरी है गुड हेल्थ के लिए। आपको हर रोज़ फ्रूट खाना चाहिए, जो भी सस्ता फ्रूट हो आप उसको खाएं। और ये बच्चों के लॉलीपॉप और ये चीज़ें थोड़ी सी कोई गिफ्ट आए इनके, तो वो शेयरिंग हो रही है साथ साथ। तो फ्रूट जो है वो अच्छी हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी माइंड के लिए बहुत ज़रूरी हैं। साथ साथ बातें होंगी, साथ साथ इस्लामिक टॉपिक को भी डिस्कस किया जाएगा कि क्या हमें करना चाहिए। आप भी मुझे मशवरा दें जो आपके नॉलेज में हो। तो ये मिठाई, इनमें ये तीनों मिठाइयाँ मुझे पसंद है माशाल्लाह। ख़ासकर ये जो मोतीचूर का लड्डू होता है, ये निकाह पे पहले दिया जाता था और ये एशिया में बहुत मशहूर है। और गुलाब जामुन तो सर्दियों की एक बहुत बड़ी सौगात है। बहुत ही गरम गरम गुलाब जामुन आप लें, खाएं और बहुत ही मज़ा आता है। ये मीठी मीठी चीज़ें मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि औलाद बड़ी मीठी चीज़ होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन क्या करते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, रसगुल्ले बांटते हैं, गुलाब जामुन बांटते हैं, मोतीचूर के लड्डू बांटते हैं। घर घर में खुशी मनाई जाती है, गिफ्ट्स आते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी का इजहार किया जाता है। किसी को नहीं पता होता कि ये बच्चा जो है ये बड़ा होके कितना ख़तरनाक होगा और ये ख़ानदान का नाम डबोएगा या रोशन करेगा। इधर जी मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया कि दूध जो है वो उबल जाए, क्योंकि दूध वैसे ही आपको पता है कि ग्वाले से लेकर घर तक आने तक काफ़ी प्रोसेस से गुजरता है। पानी वानी केमिकल वगैरह उसमें डाल दिए जाते हैं, तो अगर थोड़ी देर के लिए उससे ज़्यादा रख दिया जाए तो वो फट जाता है। तो दूध को महफूज कर लिया जाता है उबालने के बाद, ताकि उसके जितने जरासीम हो वो ख़त्म हो जाए। एक ये छोटी सी टिप है कि दूध जब आप रखें देगचे में तो उसके ऊपर लकड़ी का चमचा या कोई भी, आप स्टील और लकड़ी दोनों मिक्स हैं तो वो भी चम्मच रख दें, ऊपर इसके कवर कर दें, तो ये माशाल्लाह बहुत ही महफूज रहेगा और दूध बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो दूध को क्योंकि बचाना ज़रूरी है और महंगा भी बहुत है और दूसरा घर में इस्तेमाल होता है। तो ये बच्चे हमारे बाग के फूल हैं और
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा किसी बंदे ने कहा कि मैंने कभी अपने बच्चे को लाड नहीं किया, कभी उनसे शफकत से पेश नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जैसा बदनसीब कोई नहीं है। तो बच्चों से प्यार जो होता है ना ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेटिकली हम अपने बच्चों से तो इन बच्चों को पालने के लिए, इन बच्चों को इनका फीड, इनकी लिबास, हर चीज़ का माँ बाप ख्याल रखते हैं, अपने इस्तात के मुताबिक खर्च करते हैं। और जितना जहाँ तक हो सकता है अमीर अपनी इस्तात के मुताबिक, गरीब अपने इस्तात के मुताबिक हर बंदा खर्च करता है और इन्हें सहूलियात देता है। तो औलाद का काम है कि जब वो बड़े होते हैं तो अपने वालिदैन की अगर एटलीस्ट कुछ दे नहीं सकते तो उनको अदब अदाब से पेश आएँ, अदब करें, उनके बीमारी में उनका ख्याल रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनके मिजाज का ख्याल रखें। क्योंकि बच्चे देखें कितना तंग करते हैं। जब छोटे होते हैं तो हमारे बच्चे किस कदर तंग करते हैं, रात को सोते में चीखें मारते हैं, दूध के लिए, एक एक चीज़ के लिए वो माँ को तंग करते हैं। तो अगर आप माँ को तंग करोगे तो अल्लाह आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, कहीं ना कहीं से वो पकड़ लेगा आपको। तो मेरे अगर कोई बच्चे देख रहे हैं, इस वीडियो को देखेंगे तो वो इस चीज़ पे अमल करें। और वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को फरमाबरदार बनाने के लिए बचपन से उन्हें नमाज की आदत डालें। अगर वो नहीं पढ़ते नमाज तो इसका फिर वालिदैन पे कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि वालिदैन ने तो उन्हें बताया है, सिखाया है। नमाज सिखाना, कुरान पाक पढ़ाना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, और उन्हें रोज़ी रोटी के काबिल बनाना। आगे उनका नसीब जो उन्हें मिलेगा। तो बच्चे मासूम होते हैं, इन्हें जिस तरह आप डालेंगे वो ढल जाएंगे। लेकिन बच्चों को जवान होकर अपने वालिदैन का एहतराम, अपनी फैमिली का ख्याल, ये नहीं कि अपनी बीवी को आप छोड़ दो और वालिदैन को पकड़ लो, ऐसा नहीं है। दोनों को साथ लेके चलो, अपने वालिदैन का भी ख्याल रखो, अपनी माँ का बहुत एहतराम करो। कि सबसे ज़्यादा अल्लाह ने जन्नत माँ के कदमों के नीचे क्यों रखी है, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि माँ, देखो वो कहते हैं ना कि खुद गीले बिस्तर पे सोती है और बच्चे को खुश्क जगह पे सुलाती है। अब तो बहुत ही फैसिलिटीज़ हो गई हैं ना, वरना पहले वक्तों में तो ऐसे ही होता था कि लोग बड़े मुश्किल से गुजारा करते थे। तो बच्चे को फरमाबरदार बनाने के लिए छोटी सी आयत है, अल्लाहुम्मा एदेना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये आपने 11 दफ़ा दूध पे या पानी पे पढ़ के फूंक देनी है, या वैसे या बच्चे का तसव्वुर करके फूंक दे तो आपकी औलाद इंशाअल्लाह फरमाबरदार रहेगी। मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक।